हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पे है, तो ये यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ये 38 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ है। इसे हम आज पेपर पे कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्राउन शीट पे कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बराबर से गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें गाइडलाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर का मेजरमेंट मार्क करूँगी। 5.5 इंचेस पे शोल्डर है और 6.5 इंचेस पे हमारी आर्म होल लेंथ है। ये जो आर्म होल लेंथ है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर आपकी चेस्ट इस साइज़ से थोड़ी कम है तो आप 6 इंचेस पे भी आर्म होल ले सकते हैं। अगर उससे भी कम है आप तो फिर 5 या 5.5 इंचेस पे भी आप आर्म होल ले सकते हैं। लेकिन हमें हेवी चेस्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का 4 पार्ट मार्क कर रही हूँ और प्लस यहाँ पे 1.5 इंचेस की मार्जिन मैंने ऐड की है। तो इस तरह से हमें इसे भी जॉइन कर लेना है। इस लाइन को भी हम स्क्वायर आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंचेस और ये जो है हमारी चेस्ट का 4 पार्ट है। अब यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर की तरफ टेप रख के यहाँ पे 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। तो हमें 14 इंचेस लेंथ लेनी है। आप चाहे तो 14.5 इंचेस भी लेंथ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें जो है वेस्ट का जो 4th पार्ट है वो यहाँ पे मार्क करना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क करना है। प्लस यहाँ पे मैंने 1 इंचेस डार्ट का ऐड किया है और प्लस 1.5 इंचेस मैंने मार्जिन ऐड की है। जो हम बैक में डार्ट देते हैं वो भी हमें 1 इंचेस का यहाँ पे ऐड करना होता है। ये जो है हमारा 4th पार्ट है चेस्ट का, ये 1 इंचेस का जो हमारा डार्ट है वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1.5 इंचेस की मार्जिन आएगी। और इसे हमें इस तरह से जॉइन कर लेना है। इस तरह से हम इसे जॉइन कर लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए 1.5 इंचेस यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी 1.5 इंचेस। और इसे इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमें इसे एकदम कर्व शेप देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और जो बैक का जो नेक है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक के लिए 2.5 इंचेस से हम नेक मार्किंग करेंगे और अपने अकॉर्डिंग लेंथ लेके आपको कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने नेक का जो है वो बताया नहीं है। तो इस तरह से एक बार हम चेक कर लेंगे ब्लाउज़ को। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे पहले हमने किया था वैसे ही हमें गाइडलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले अब हम शोल्डर मार्क करेंगे 5.5 इंचेस पर। 6.5 इंचेस जो है हमारी आर्म होल लेंथ है, इसे हम ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम जो है चेस्ट का 4 पार्ट ऐड करेंगे। जो हमारी चेस्ट है उसका चौथा भाग, प्लस यहाँ पे 1 इंचेस ऐड करेंगे और प्लस 1.5 इंचेस की मार्जिन, और इसे हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारा जो है टक्स लगेगा, तो इसके लिए हमने चेस्ट में जो है 1 इंचेस ऐड किया है। ये हमारा 4 पार्ट है चेस्ट का, ये प्लस 1 इंचेस की हमने डार्ट के लिए ऐड किया है और प्लस 1.5 इंचेस की मार्जिन। तो इस तरह से हमें ये करना है। इसके बाद हम लेंथ मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है 14 इंचेस वो हमें मार्क कर लेनी है। यहाँ पे गाइडलाइन के लिए हम जो है वेस्ट का जो 4 पार्ट है वो यहाँ पे मार्क करेंगे, प्लस हमें 1.5 इंचेस की मार्जिन भी यहाँ पे हमें ऐड करनी है। तो ये सब हमारे जो है ये नीचे वाला पार्ट जो हमारी गाइडलाइन के लिए ही है। यहाँ से हम बेल्ट का जो है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे पहले जॉइन करना है। इस तरह से हम इसे जॉइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम 2 इंचेस की हमारी जो है बेल्ट लेंथ यहाँ पे मार्क करेंगे, बराबर से 2 इंचेस, और इसे हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से। ये जो है बेल्ट इसका
बस हमें समझने के लिए यहाँ पे हमने योक की जो मार्किंग की है ताकि वो योक यहाँ से माइनस हो जाए। योक का जो बेल्ट का जो पार्ट है हम दूसरे पेपर पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही वेस्ट का जो है वो 4 पार्ट ऐड कर रहे हैं प्लस 2 इंचेस की मार्जिन प्लस और 1.5 इंचेस। तो इस तरह से हमें इसे जॉइन करना है। जो 2 इंचेस हमने लिया है वो डार्ट के लिए लिया है, तो 2 इंचेस का यहाँ पे जो है डार्ट आएगा और प्लस वो 1.5 इंचेस की मार्जिन यहाँ पे ऐड की है। और जो नीचे का ये बेल्ट वाला जो पार्ट है वो कट के हट जाएगा, वो हमें अलग इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे हम 1 इंचेस जो है आर्म होल के लिए ले रहे हैं। हम इसे इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ से हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे एक मार्क कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे 2 इंचेस का जो है वो डार्ट की मार्किंग करेंगे, 1 इधर से और 1 इधर से। बराबर से हम ब्रेस्ट पॉइंट लेंगे 9.25 इंचेस पे। यहाँ पे मैं ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से इसे हमें स्ट्रेट जॉइन कर लेना है। और यहाँ से हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से इस पॉइंट को हम जॉइन करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से मैंने जॉइन किया है। हमें इधर से थोड़ा सा कम कर लेना है, जो हमारा ब्रिज पॉइंट है वहाँ से। अब इस तरह से हमें इसे जॉइन कर लेना है आर्म होल को। आर्म होल पे भी मैंने टक्स के लिए 1/2 इंचेस का मार्किंग किया है, यानी टोटल 1 इंचेस। तो इस तरह से हमें इसे जॉइन कर लेना है। तो ये जो पार्ट है वो कट के हट जाएगा बीच में का। और यहाँ से हम थोड़ा सा 0.5 इंचेस तक हम यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, ताकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सामने से थोड़ा सा पफ उसको आए, मतलब अच्छे से वो फिटिंग में बैठे। तो इस तरह से हम नीचे से इसे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। डार्ट को भी बराबर से हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो पार्ट है इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना है। ये बराबर से यहाँ पे 4 इंचेस है। इस तरह से ये कट जाएगा जो बीच में का है। लेकिन याद रखना है हमें फैब्रिक पे ये जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ पे हमें 1/4 इंचेस फैब्रिक पे बढ़ाना है, ताकि वो ब्लाउज़ में कम ना पड़े। अब यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 इंचेस का यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर ली है सीधे से। पहले हम बैक का नीचे का जितना भी पार्ट है वो मेजर करके यहाँ पे वैसे ही मार्किंग करेंगे इस तरह से, और 0.5 इंच हम ऊपर से इस तरह से थोड़ा बढ़ा देंगे। और फैब्रिक पे भी हमें नीचे से 1/2 इंचेस बढ़ाना है। जैसे कि हम आगे की कटोरी में बढ़ाएंगे वैसे योक पट्टी में भी आपको नीचे से बढ़ाना है फैब्रिक पे। अगर आप चाहे तो पेपर पे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे कट करके रेडी है। इस तरह से हम बैक की भी कटिंग करेंगे। नेक के लिए आपको 2.5 इंचेस पे मार्क करना है, और जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम स्लीव्स के लिए यहाँ पे आर्म होल सबसे पहले मार्जिन तक मेजर करके नोट कर लेना है, जो कि है 10 इंचेस। अब हमें दूसरी शीट पे एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है स्लीव्स के लिए। यहाँ पे डबल फोल्ड में मैंने पेपर लिया है, और यहाँ पे जो है वो लेंथ मार्क कर रही हूँ, जो कि है 5 इंचेस। यहाँ पे हमें लेंथ मार्क कर लेनी है, और 2.5 इंचेस जो है आर्म होल के लिए लेना है। तो जहाँ पे हमने 2.5 इंचेस मार्क किया है वहाँ से हमें जितना हमारा आर्म होल राउंड आया था 10 इंचेस वो मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो स्लीव्स राउंड है हमारा उसका सेकंड पार्ट हमें ऐड करना है, प्लस 1.5 इंचेस की मार्जिन हमें ऐड करनी है और उसे जॉइन कर लेना है। तो ये हमारी 1.5 इंचेस की मार्जिन है। ये 10 इंचेस हमारा आर्म होल राउंड है, और इसे हम
जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसे एकदम बराबर से स्लीव्स का जो शेप है वो देना है। इस तरह से यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे मार्जिन की तरफ से और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है और ये जो है थोड़ा सा नीचे आके ये हमारा फ्रंट पार्ट कट होगा। तो इस तरह से हमने जो है पूरी कटिंग पूरी कर ली है। तो जो टक्स वाला पार्ट है जो फ्रंट में है तो उसमें आपको फैब्रिक पे थोड़ा सा 1/4 इंचेस बढ़ा के कट करना है। तो ये जो है मैंने ब्लाउज़ सिल के देखा था, तो ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक जो मैंने इसी कटिंग को यूज़ करके स्टिच किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।